फ्रेंड्स, जीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए जीके की मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ और इस मैराथन वीडियो में आपको कुल मिला के 300 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आज की वीडियो में, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सही आंसर है बुध ग्रह, जैसे कि फ्रेंड्स हम मर्क्यूरी प्लैनेट भी बोलते हैं। ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कुल मिला के 8 ग्रह हैं और जो सबसे पहला ग्रह है, मतलब सूर्य के सबसे निकट है, वो बुध ग्रह ही है। और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बुध ग्रह है ये कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 88 दिन में परिक्रमा करता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल के वह 2 ग्रह कौन से हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब कोई भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है, तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है भारत में जो फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में है। वहीं फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए, बताओ मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये भी आपका आंसर होगा असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। इनका कार्यकाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर होगा जाकिर हुसैन। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में जो है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सही आंसर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो आपका आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब लगता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह, यानी कि जिसे कि हम वीनस भी बोलते हैं। ये हमारे सौर मंडल का वह ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के जितना बड़ा है, इसलिए फ्रेंड्स इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं और बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा सौर मंडल है ना, ठीक है, सेंटर में सूर्य है, सूर्य के बाद आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, ठीक है, फिर आता है हमारा अर्थ। ठीक है, तो ये जो वीनस है ना इसी को हम शुक्र बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, देखो फ्रेंड्स मरकरी पास में है लेकिन मरकरी सबसे गर्म नहीं है। शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सभी 3 अक्षांश रेखाएं यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है फ्रेंड्स जिसमें से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? सही आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर जो है फ्रेंड सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, और इसी में विश्व की जो सबसे गहरी खाई है यानी कि डीपेस्ट पॉइंट है द मरियाना ट्रेंच, ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है भारत के कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर है कुल सदस्यों का 1/3वां भाग जो है ये राज्यसभा के सदस्य 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हर 2 साल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? सही आंसर है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष।
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर है 30 साल। लोकसभा की 25 साल और राज्यसभा का 30 साल। अगर आपको बताना चाहता हूँ फिर जो संसद होता है इसके 2 सदन होते हैं, जो निचला सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं और ऊपर वाले को राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं? संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? आंसर है 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी हटाने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब कौन कर सकता है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण और उसे हटा सकता है? तो आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, या 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले हो जाए, तो वो उनका कार्यकाल होता है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में 25 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। आंसर होगा संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है इसमें पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? सही आंसर है अनुच्छेद 51 क। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 110। किस संविधान संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसे फ्रेंड्स लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? सही आंसर है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? मतलब किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो आपका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? सही आंसर है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आंसर है ओम और ओम का सिंबल क्या है? ये है। एक प्रकाश वर्ष किसका मापक है? सही आंसर है दूरी का यानी कि डिस्टेंस का। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? आंसर है दूरी का। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र कौन सा है? आंसर है सोनार, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। सही आंसर है ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग होता है वाहन में और इसका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? तय की गई दूरी को मापता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर है सापेक्षिक आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु में अधिकतम तापीय और विद्युत चालकता होती है? आंसर है चांदी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का क्या कारण है? आंसर है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये कह रहा है आप कभी भी जो स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल को जब आप ऊपर से देखते हो उसका जो पानी है ना फ्रेंड्स, यह वो कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो गहरा होता है लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? आंसर है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सेम आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तारे होते हैं ना उनका रंग अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो किसका सूचक होता है? उसके तापमान का सूचक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? आंसर है दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है फ्रेंड्स ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे जो फ्रेंड्स मोबाइल फ़ोन के चार्जर या लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं यानी जो भी अडेप्टर होता है ना आप देखते हो वही प्रकार का रेक्टिफायर ही होता है। वो क्या करता है फ्रेंड्स? एसी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है डीसी में, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वो डीसी पे वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर है आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स आइसोटोप्स को एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये क्या होता है? आइसोटोप्स यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, इसे कहते हैं हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हमने ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च किया है जहाँ पे फ्रेंड्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। साथ में यहाँ पे मैंने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर दी है टॉप 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी है टॉप 100 क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है डाल्टन के द्वारा। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? सही आंसर है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक क्या है? सही आंसर है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और जो हम जिस घरों में जो प्रेस करते हैं कपड़ों में, उसके अंदर भी जो फ्रेंड्स एलिमेंट यूज़ होता है ना वो भी नाइक्रोम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? आंसर है तांबा, जिसे कि हम कॉपर भी बोलते हैं। सिंबल क्या होता है? Cu होता है। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह क्या है? आंसर है पारा यानी कि मर्क्यूरी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होता? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जर्मन सिल्वर लिखा हुआ है, तो आपके मन में पता क्या हो रहा होगा? इस जर्मन सिल्वर में पक्का सिल्वर ज़रूर होगा, लेकिन ये गलत है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है यानी कि सिल्वर नहीं होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कौन सा धातु नहीं होता? चांदी नहीं होता। सफ़ेद फॉस्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? आंसर है पानी के अंदर रखा जाता है सफ़ेद फॉस्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस मौजूद होता है? सही आंसर है नाइट्रोजन। फिर देखो जो हमारा वायुमंडल है ना उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? अप्रॉक्स 78%, ठीक है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन कितना होता है? लगभग 21% होता है। और 1% कौन सा गैस होता है? अन्य गैस, जिसमें कि आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ना इसी हफ्ते हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से होगा। इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, जो भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ उस वीडियो का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मतलब PDFs मिल जाएगा, और साथ में ही हर टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो रवि स्टडी IQ जी के को जरूर सब डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, बेस्ट ऐप है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? आंसर है पिता का X और माता का X, मतलब XX होगा तो क्या होता है, लड़की होती है, और XY होगा तो लड़का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है XY। मैंने आपको ऊपर ही बताया, XX होगा तो लड़की, XY होगा तो लड़का होता है। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? सही आंसर है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना-माटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली के खाने से उत्पन्न होती है जो किस तत्व से प्रदूषित होती है? आंसर है पारा। मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया का इलाज कुनेन दवा से किया जा सकता है जो कहाँ से प्राप्त होती है? आंसर है सिनकोना के पेड़ से। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? आंसर है विटामिन ए। भारत के संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? आंसर है 11 मौलिक कर्तव्य। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 370। अकबर के 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी यानी अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपने इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है BR अम्बेडकर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बोल सकते हैं सबसे लंबी तटरेखा है? आंसर है गुजरात। ध्वनि या बोल सकते हो शोर की तीव्रता मापने का SI इकाई क्या है? आंसर है डेसिबल। भारत में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर बनाया गया है, इस जलप्रपात का नाम क्या है? गरसोप्पा फॉल्स, गरसोप्पा जलप्रपात बोल सकते हो, जोग जलप्रपात भी बोल सकते हो। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? सही आंसर है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जमा किया जाता है जस्ता को, इंग्लिश में बोलेंगे जिंक। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ इस प्रक्रिया को हम इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं और सैक्रिफाइजल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो लोहा होता है ना उस पर हम ना जस्ता की एक कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने की वजह से क्या होता है फ्रेंड, जो लोहा होता है ना उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, जिंक पे पहले जंग लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सैक्रिफाइस मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जिंक जो होता है ना लोहे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? सही आंसर है विलियम बेंटिक। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आंसर है आयरलैंड देश से। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला है N2O। ये आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है? सही आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में ये आता है। डबल स्टार मार्क करना। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हमारी हर सब्जेक्ट की आप पेड PDF को बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। यहाँ फ्रेंड्स आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है, आप यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पेड PDF बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे पेड PDF मिल जाती है। गूगल पे सर्च करना है हमारे इस वेबसाइट को www.ravibookspdf.com। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला क्वेश्चन, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 17। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? सही आंसर है 1951 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? आंसर है 12। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या बोल सकते हो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को। कौन सा सिद्धांत या बोल सकते हो कौन सा नियम है जो कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्यवस्था की व्याख्या करता है? आंसर है पास्कल का नियम। देखो फ्रेंड्स, गाड़ियों में जो भी गाड़ियाँ होती हैं ना जिसमें डिस्क ब्रेक यूज़ होता है, ठीक है, या फिर जितनी भी आजकल कारें आ रही है ना, उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा हो गया है वो किस कारण से हो गया हुआ है? वहाँ पे अब पास्कल का नियम वाला जो सिद्धांत है यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। सही आंसर है परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से सूर्य में ऊर्जा उत्पादित होता है। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गैस सूर्य में कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया का क्या नाम है? गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऊपरी मैंने आपको बताया था जिंक जिसे कि हम जस्ता भी बोलते हैं, इसको लोहे पे चढ़ाया जाता है ताकि लोहे की लाइफ बढ़ सके। इस मेथड को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या था? आंसर है विल्बर और ऑरविल राइट। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? आंसर है इंदिरा गांधी नहर। यह आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को फ्रेंड्स हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? आंसर है अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण में कब किया गया था? आंसर है 1949 में। सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है? आंसर है विकिरण। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? आंसर है जस्ता और तांबे का यानी कि जिंक और कॉपर का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी भी बोला जाता है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के कानों में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है महानदी पर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही आंसर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? आंसर है भाग 4। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आंसर है 5। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? आंसर है केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 61।
एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर है 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की? आंसर है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तापमान का एसआई इकाई क्या है? आंसर है केल्विन। अगला क्वेश्चन, हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर। पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? आंसर है गंधक, जिसे कि हम सल्फर बोलते हैं। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? आंसर है यकृत यानी कि लीवर। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? आंसर है नेफ्रॉन। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू। एक कंप्यूटर में एक बग क्या होता है? आंसर है एरर होता है यानी कि त्रुटि होती है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? पंजाब। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं? लिपुलेख दर्रा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? आंसर है भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खादान है? आंसर है यूरेनियम। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार की बात हो रही है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप। एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हास्टिंग्स। भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। किसे भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? लेड स्टोरेज बैटरी की बात हो रही है यहाँ पे। सल्फ्यूरिक अम्ल। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? आंसर है AB+। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368।
संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रेंड्स यकीन मानिए जब ये पूरा वीडियो आप देख लोगे 300 क्वेश्चन का, आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं और आपको अभी तक पता लग गया होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। बाकी फ्रेंड्स आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से, जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाता है रवि स्टडी IQ GK पर। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? आंसर है 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई। कहाँ पर है? असम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्षों का होता है। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? आंसर है राजस्थान। दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आंसर है केशिका क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? सही आंसर है -40। संचार में प्रयुक्त प्रकाशिकीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा है? आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। पानी में घुलनशील विटामिन का कौन सा होता है? आंसर है विटामिन B और विटामिन C जो होता है पानी में घुलनशील होता है, और विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये चारों विटामिन क्या होते हैं? वसा में यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल खान लोदी। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर है A.O. ह्यूम। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालचारी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी। कॉड लिवर ऑयल और गाजर किसके स्रोत हैं? विटामिन A के। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से। स्कर्वी त्वचा रोग है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे कि भोर और सांझे का तारा भी कहते हैं? आंसर है शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक में सेवानिवृत्त होते हैं? आंसर है 65। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? आंसर है 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx होता है, या फिर यहाँ पे NO2 भी लिख सकते हो आप।
एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? आंसर है हरियाणा। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अरबक। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और भारत की गंगा नदी। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है? वो है अमेजोन नदी। ठीक है, आयतन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आंसर है पंपास। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा की संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। पहले से हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय या बोल सकते हो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? डॉली। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था और उसे लूटा था? महमूद गजनवी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? आंसर है 22। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? आंसर है बेकिंग सोडा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? आंसर है 1976। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया बेगम। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? आंसर है बुध और शुक्र। मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर ही बताया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? आंसर है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी ने डैश से भारत लौटे थे? आंसर है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राम मोहन राय। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चिराव नृत्य। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की कल्पना की गई है? आंसर है 3 प्रकार की आपात स्थिति, अनुच्छेद 352, 356, 360। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या है? आंसर है जाइलम के द्वारा जल परिवहन होता है, ये आपको याद रखना है। तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। और अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। ग्रीन हाउस प्रभाव या बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण।
अमर्त्य सेन को उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चंदेल राजपूतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक में। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। और फ्रेंड्स आप सभी की ना डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए। तो फ्रेंड्स मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए। तो फ्रेंड्स ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, यहाँ पे अपने रवि सर को आप लाइव देख सकते हो। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के बाद। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? आंसर है जीवाणु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 74.04%। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 ईस्वी में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए धमनी की श्रव्य सीमा कितनी है? आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल संधि। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? आंसर है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में डैश द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? आंसर है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? आंसर है लोथल, गुजरात। बैरी बैरी डैश की कमी के कारण होता है? आंसर है थाइमिन की कमी के कारण, या बोल सकते हो विटामिन B1 की कमी के कारण। गोबर गैस, बायोगैस या बोल सकते हो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? आंसर है मीथेन। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं? आंसर है 23 जोड़े। सुबर्तो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डोरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? आंसर है समताप मंडल। मुद्रास्फीति के कारण डैश होते हैं? आंसर है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर है हीलियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है? आंसर है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? आंसर है 1985 का 52वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था? 1973 में। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत डैश के विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? आंसर है पैरामैग्नेटिक किरणों से। खट्टा दूध या दही में डैश होता है? आंसर है लैक्टिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है? मेलानिन। कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन डैश के द्वारा किए जाते हैं? आंसर है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 डैश के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। डैश नदी एकमात्र ऐसी प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर ही एक झील इसमें गिरती है? आंसर है लूनी नदी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर है समदृष्टि रेखा यानी कि आइसोहाइट्स। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन, डैश एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है? आंसर है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। आत्मघाती बैग या बोल सकते हो पाचन बैग या कोशिका के एटम बम किसे कहते हैं? आंसर है लाइसोसोम को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन डैश के हिरन पार्क में दिया था? आंसर है सारनाथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 में। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य ना हो? आंसर है भारत के महान्यायवादी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? आंसर है भूटान, चीन और म्यांमार। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर है लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं। भारत के संविधान की डैश अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर है पहली। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? आंसर है राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च, जिसे कि नमक सत्याग्रह कहते हैं, किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट। आखिरी क्वेश्चन, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है? आंसर है यूरेनियम। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 301 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके रवि अदिति ब्लॉग्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने रवि सर को, अदिति मैम को लाइव देख सकते हो और हमसे आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हो अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। तो रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो फ्रेंड्स
आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आपकी पेड पीडीएफ कब लॉन्च होगी, तो हमारी पेड पीडीएफ आ चुकी है हमारे वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, ravibooks.pdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी पेड पीडीएफ्स मिल जाती हैं। आपकी रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड पीडीएफ्स में, तो आपको यहाँ पे विजिट करना है गूगल पे सर्च करके। और आप ना हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम भी रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें कितनी हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आंसर इसका, और बिल्कुल डिटेल में बताना है भारत के नए संसद भवन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन, जो IPL 2023 हुआ है उसका खिताब किस टीम ने जीता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिटेल में बताएं आप। ठीक है, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आया हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।